रजब भट्ट के दोस्तों ने एक बार फिर रजब भट्ट को मुश्किल में डाल दिया। अब की बार इनके दोस्तों की वीडियोस लीक होती हैं। सबसे पहले इनका मशहूर दोस्त जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मान डोगर, उनकी वीडियो लीक होती है। बरहना हालत में ये नहा रहे होते हैं और इनकी वीडियो बाकायदा तौर पर बनाई जाती है और वीडियो लीक होती है। वहीना तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये वीडियो उनके किसी दोस्त ने ही बनाई है। फिर उसके बाद उनका दूसरा दोस्त जिसका नाम हैदर शाह है, उनकी वीडियो बनाई जाती है। वो किसी बेड पर लेटे हुए हैं और किसी को वीडियो बनाकर खुद सेंड कर रहे हैं, यानी कैमरा भी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक के बाद दीगर ये जब वीडियो लीक हो रही हैं, ये सब लोग जो मशहूर हुए हैं ये रजब भट्ट की वजह से मशहूर हुए हैं। जैसे आपके पास शोहरत आ जाती है तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपने अपनी प्राइवेसी किस तरह मेंटेन करनी है, आपने पब्लिक नहीं करना इन चीज़ों को। आप वीडियो बनाते ही क्यों हैं? जब वीडियो लीक हो जाए तो फिर ना सिर्फ आप फंसते हैं बल्कि आपके दीगर दोस्त भी फंसते हैं और यही हुआ है इनके साथ। अब की बार मुझे नहीं लगता कि इनको कोई माफ़ी मिलने वाली है, क्योंकि अब की बार इनके फैंस ने इनको आड़े हाथों लिया है और उन्होंने बताया है कि ये वो लोग हैं जिनको हम फॉलो करते थे। अगर ये इसी तरह की हरकत करेंगे तो हम कहां जाएंगे, हम किन को फॉलो करेंगे। आपको मैं बताता चलूं कि ये एक नहीं, रजब भट्ट के 3 दोस्त हैं और तीनों मशहूर दोस्त हैं जो तकरीबन हर व्लॉग में रजब भट्ट के साथ होते हैं। अब इनकी वीडियोस मुबैना तौर पर वायरल होती हैं और सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैलती हैं। जैसे ही ये वीडियोस वायरल होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग राय देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है, कुछ लोग कहते हैं ये उनकी रियल वीडियोस हैं। आप क्या राय रखते हैं? क्या इनकी ये रियल वीडियोस हैं? आपको मैं बताता चलूं कि ज्यादातर रजब भट्ट के दोस्तों की या उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ज्यादातर खवातीन है या बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो उनको फॉलो करते हैं, जब उनके सामने ये वीडियोस आएंगी तो वो क्या राय रखेंगे, वो क्या कहेंगे कि हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं? आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।